बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। मेरे अज़ीज़ साथियों, आज आप हज़रात की खिदमत में तरावी में आयत सजदा के ताल्लुक़ से कुछ मसाइल पेश कर रहा हूँ। कुछ हज़रात हैं जिन्होंने पूछा है कि मुफ्ती साहब, अगर इमाम साहब तरावी में आयत सजदा पढ़कर सजदा करना भूल जाए तो नमाज का क्या हुक्म होगा। नंबर 2, अगर इमाम साहब सजदा तिलावत अदा करके फिर से उसी सजदे वाली आयत को पढ़े तो सजदे का क्या हुक्म होगा। तीसरा सवाल, तरावी में सजदा तिलावत का ऐलान करना कैसा है। चौथा सवाल, गैर नमाजी ने इमाम से आयत सजदा सुनी तो उसके लिए सजदा तिलावत का क्या हुक्म होगा। पांचवा सवाल, अगर इमाम तरावी की दूसरी रकत में आयत सजदा पढ़कर सजदा न करे तो अब नमाज का क्या हुक्म होगा। ये कुछ सवाल है जिनके जवाब आप हज़रात की खिदमत में पेश किए जा रहे हैं। आप किताब उठा के देखें, फतावा हिंदिया जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 178 खोल के देखें, आपको तमाम मसाइल मिल जाएंगे। हाशिया रद्दुल मुख्तार अला दुर्र मुख्तार जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 110 खोल के देखें, इस पर भी आपको तमाम मसाइल मिल जाएंगे। अल बहरुर राइक जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 99 खोल के देखेंगे तो आपको उस पर भी तमाम मसाइल मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर इमाम साहब आयत सजदा पढ़ के सजदा करना भूल जाए तो क्या हुक्म होगा। अगर 3 आयत से पहले रुकू कर लिया और उसमें सजदे की नियत कर ली तो सजदा तिलावत अदा हो गया, वरना नमाज के लिए जो सजदा किया जाएगा तो उसमें भी ये सजदा अदा हो जाएगा। शर्त यह है कि वो 3 आयत से पहले रुकू कर लिया गया हो। अगर रुकू में नियत कर ली तो भी सजदा अदा हो जाएगा, और अगर रुकू में नियत ना करी बल्कि नमाज का सजदा जो किया जा रहा है रुकू के बाद उसमें भी वो सजदा अदा हो जाएगा। लेकिन अगर 3 आयत के बाद याद आता है या उस रकत के बजाय दूसरी रकत में जाके याद आता है तो अब क्या हुक्म है। अब ये हुक्म है कि आप फ़ौरन सजदे में चले जाएंगे, तिलावत का सजदा करेंगे, और सजदा करने के बाद आप जो है मुकम्मल दूसरी रकत जब करेंगे तो आखिर में अत्तहियात पढ़ के सजदा सहू करेंगे। आपके ऊपर सजदा सहू वाजिब है। और अगर आपको दोनों ही रकत पढ़ लिया, आपने याद ही नहीं आया और सलाम भी फेर लिया, तो अब यहाँ पर एक बात ज़हन नशीन रखे कि आपने अगर कोई ऐसा अमल नहीं किया जो कि मुफसिदातुस सलात होता है, यानी कि जो सीना है आपका वो क़िबले से नहीं फिरा, कोई बात नहीं की, कोई खाना पीना नहीं हुआ, पानी नहीं पिया, जैसे कि अमूमन तरावी में पानी पी लेते हैं इमाम साहब सलाम फेरने के बाद, कोई ऐसा अमल अगर आपने नहीं किया बल्कि आपका रुख अभी भी क़िबले की तरफ है और आपको याद आ जाता है तो वहीं पर फ़ौरन जो है 2 सजदे कर लीजिए सजदा सो के, और अत्तहियात दरूद शरीफ वगैरह पढ़ के आप जो है मुकम्मल कर लीजिए, नमाज को सलाम फेर दीजिए, यहाँ पर सजदा अदा हो गया। और अगर आपने कोई ऐसा अमल कर दिया जो कि मुफसिदातुस सलात होता है, मसलन पानी पी लिया या फिर जो है बातें कर ली या सीना जो है क़िबले से फिर गया, तो इन तमाम हालत में अब ये सजदा अदा नहीं हो सकता। ये बात होने के बाद अब क्या हुक्म है। अब आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है और वो ऑप्शन है इस्तग़फ़ार। तौबा इस्तग़फ़ार के अलावा कोई चारा नहीं है। तो ये तो हो गया उस ताल्लुक़ से कि अगर आप जो है आयत सजदा पढ़ते हैं और सजदा करना भूल जाते हैं। दूसरा सवाल, अगर इमाम साहब सजदा तिलावत अदा करके फिर से उसी आयत को पढ़े तो अब सजदे का क्या हुक्म है। तो आप जब पहले सजदा कर चुके हैं, तिलावत का सजदा कर चुके हैं और सजदे से खड़े होकर फिर से आपने उसी आयत से शुरू कर दी तरावी में, तो अब दोबारा से सजदा करने की ज़रूरत नहीं है, वो सजदा आपका अदा हो गया। तीसरा सवाल, तरावी में सजदा तिलावत का ऐलान करना कैसा है। ये जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम से साबित नहीं है, लिहाजा इसको छोड़ने की कोशिश करें। इसको जो है ना ही तो मामूल बनाएं और ना ही इसको रस्म बनाएं, रिवाज बनाएं, कुछ भी ना बनाएं। हाँ, अगर मजमा कसीर है तो फिर ऐलान कर सकते हैं, लेकिन बचना बेहतर है। ये मैं आप हज़रात को दारुल उलूम देवबंद के फतवे से बता रहा हूँ।
اچھا، چوتھا جو سوال ہے وہ ہے غیر نمازی نے امام سے آیت سجدہ سنی تو اس کے لیے سجدہ تلاوت کا کیا حکم ہوگا؟ تو سن لیجئے، اگر امام صاحب نے آیت سجدہ پڑھی اور پیچھے عموماً جیسے کہ آج جو ہے ہم مسلمانوں کی حالت بد سے بدتر ہو گئی ہے کہ وہ نماز میں تراویح میں امام صاحب کے پیچھے اسی وقت شامل ہوتے ہیں جب امام صاحب رکوع میں جاتے ہیں، تو چونکہ یہ غیر نمازی ہے، اس نے ابھی نیت نہیں باندھی اور امام صاحب سجدے میں چلے جاتے ہیں تلاوت کے، تو اگر یہ فوراً نیت باندھ کے سجدے میں امام صاحب کو پا لیتا ہے تو سجدہ ادا ہو گیا، اور اگر یہ سجدہ نہیں کرتا اور پھر یہ امام کے رکوع کا انتظار کرتا ہے تو اس پہ سے جو ہے سجدہ منسوخ ہو گیا، لیکن اس کے اوپر جو ہے توبہ استغفار لازم آ گئی، توبہ استغفار لازم آ گئی کہ اس نے جو ہے قرآن کی جو سننے کی سنت تھی اس کو بھی ترک کر دیا، کیونکہ تراویح میں قرآن سننا سنت ہے۔ اب یہاں پر تو یہ باتوں میں لگا ہوا تھا نا، میسیجز کر رہا ہو یا کال کر رہا ہو یا باہر جا کے بیڑی یا سگریٹ پی رہا ہو یا گٹکا کھا رہا ہو یا کوئی اور ایسا عمل کر رہا ہو جو کہ باہر ہوتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے اس وقت یہ نماز ہی نہیں ہوتا، تو اگر اس نے آیت سجدہ سنی تھی تو اس کو امام کے ساتھ ساتھ سجدے میں شامل ہو جانا چاہیے تھا، اور اگر یہ شامل نہیں ہوا، دوسری رکعت تک امام صاحب پہنچ جاتے ہیں، تو اب اس کے اوپر سوائے اس کے کہ یہ استغفار کرے اور کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اب پانچواں جو سوال ہے کہ اگر امام تراویح کی دوسری رکعت میں آیت سجدہ پڑھ کر سجدہ نہ کرے تو اب نماز کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیے، اگر جان بوجھ کے چھوڑا ہے انہوں نے سجدہ یہ، تو پھر تو یہ گناہ گار ہوئے اور ان کو جو ہے سجدہ کرنا چاہیے تھا، اور جب اگر سجدہ نہیں کیا تو سجدہ سہو ان کے اوپر واجب آ گیا، اور اگر بھول سے ہوا ہے تو بھول سے ہونے والے کے اوپر بھی سجدہ سہو تو واجب آتا ہے، لیکن جو پورا حکم میں نے نمبر 1 میں سنایا ہے وہی حکم یہ دوسری رکعت والے کے لیے بھی ہے۔ تو امید ہے کہ یہ تمام مسائل آپ حضرات کی سمجھ میں آ گئے ہوگے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔